आरपी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बड़वानी जिले के सिंधवा में हथियारों का जखीरा बरामद। 2 अलग अलग मामलों में 13 पिस्टल, 17 हथगोले और 116 कारतूस जब्त। संजय यादव के घर से हथियार किए जब्त और अन्य हथियार सागर, आशिफ और नदीम से किए जब्त। आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज। सिंधवा शहर थाना क्षेत्र से जब्त किए हथियार लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए आचार संहिता के दौरान गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार सर्चिंग कर मुखबिर सूचना पर बड़वानी जिले के सिंधवा के गुंडे बदमाशों के यहां बड़ी मात्रा में अवैध हथियार हैं, जिस पर खरगोन बड़वानी पुलिस टीम की 2 टीम ना कर गुंडे बदमाशों के यहां दबिश में तलाशी के दौरान बड़वानी जिले के सिंधवा में संजय पिता विष्णु प्रसाद यादव के घर से 10 पिस्टल, 111 कारतूस एवं 17 नग देशी हथगोले जब्त किए एवं जितू पिता विष्णु प्रसाद यादव सिंधवा के घर से धारदार हथियार फलियां जब्त कर आरोपी जितू यादव व संजय यादव के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 4.5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से मौके पर जब्त किया। तबिश के दौरान सागर और नदीम के कब्जे से भी अवैध हथियार जब्त किए गए। संजय यादव थाने का निगरानी बदमाशे हैं तथा जिसके विरुद्ध 47 अपराध हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखना आदि गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। संजय यादव की माता श्री वर्तमान में भाजपा से सिंधवा नगर पालिका अध्यक्ष हैं। संजय यादव ने विधानसभा में अंतर सिंह आर्या के पक्ष में प्रचार किया था। आपने तो संजय यादव आपने बता दिया है, इसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो है ये संजय यादव का जो केस है ये अलग केस है। ओके, जो हमारा 30 तारीख का जो FIR है वो अलग केस है, ठीक है। उसमें से एक पक्ष में जो 95 FIR का जो फरियादी है उसके पक्ष से हमको 2 अभी तक गिरफ्तार हो पाए हैं। अर्पित है एक और एक सागर है, राइट। और जो दूसरा पक्ष है उसमें से अभी तक अपने पास आज कौन है, आसिफ और नदीम। आसिफ और नदीम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इसमें और पतासाजी जारी है। हमारे पास वीडियो फुटेज है, बहुत सारे नाम सामने आए हैं, 12-12, 13-13 नाम है और अभी इनकी पतासाजी जारी है। संजय यादव है वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं क्या? जी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल का मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना है कि ये दोनों जो है अलग अलग ग्रुप्स के थे। अलग अलग अभी इन्वेस्टिगेशन में यही आ रहा है कि अलग अलग ग्रुप से थे। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अभी ये लोग बता तो रहे कि ये जो है पर्सनल एनिमोसिटी थी या जो भी है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। और दबिश किनके यहाँ दी थी? दबिश सबके यहाँ दी थी, सबके यहाँ दी थी। ये वाला कल वाला जो रात को वाला पकड़, ये तो प्रॉपर मुखबिर सूचना थी और इसमें से जो है ये जो जब्ती हुई है ये रात के करीब लगभग हमारी टीम कितने बजे गई थी? 9 बजे गई थी, तो 11:30 बजे जो है हमने कहाँ पहुँची थी कल? ठीक है, तो अभी हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है एंड केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड रात को एंड अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी पतासाजी चल रही है। जो लोगों के नाम आए हैं उन लोगों को अभी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वेरी सून हमको ये पता चल जाएगा कि इतने सारे मात्रा में हथियार रखने का उद्देश्य क्या था। पता चल अभी कितने आरोपी गिरफ्तार? अभी इस मामले में अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये नामजद संजय यादव का नाम है और वो अभी फरार है, तो उसको गिरफ्तार। दूसरा पक्ष ने बताया उससे कोई गिरफ्तार? नो, ये इसमें 3 अलग अलग केसेस है, राइट। तो एक केस का हमने ये जो मेन हमारा जो बरामदी हुई है ये कल वाली केस है, जिसमें हमको ये जब्ती उसके घर से मिली है, मतलब ये सामान उसके घर से मिली है। 2 अलग केस है, वो उसका मैटर अलग चल रहा है और उसमें अभी टोटल लगभग 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दो अलग अलग पक्ष के हैं और अभी कार्रवाई उसमें जारी है। हथियार एक ही पक्ष से नहीं, हथियार दोनों पक्ष से। कितने? ये हथियार किस टाइप के, वेपन जो है वो किस टाइप के है? ये टाइप जो है हमारा 10 जो है ये पिस्टल है, ठीक है। और नहीं हैंडमेड है या मतलब? हाँ, नहीं हैंडमेड। जो 10 जो पिस्टल है वो 2 कट्टे हैं, ठीक है। और बाकी जो 3-4 लग रहे हैं वो हैंडमेड है, बट बाकी जो रिमेनिंग 5-6 है 2000 अभी, क्योंकि अब हम वी नीड टू गेट, मतलब हमको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलमोस्ट लुक्स की ये जो है फैक्ट्री मेड है। ओके, तो 4-5 ऐसे पिस्टल्स हैं जो एकदम से फैक्ट्री मेड का इसका मेक है, मतलब वेरी अगर ये कंट्री मेड है तो ये बहुत ही अच्छी कंट्री मेड है, वरना हमको लगता है कि ये जो है फैक्ट्री, बट दिस विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमको पता चलेगा कि ये फैक्ट्री है या इसका कट्टा है। 2 कट्टा तो वो तो क्लियर है, राइट। और बाकी
जो बम है वो किस टाइप के हैं? वो ये हाथ grenade गोले है? बम है। इसके हाथ अंदर गोले। हमने BDDS टीम जब इंदौर को बुला के हमने जिसकी परीक्षण की है तो उससे पता चला कि अंदर जो है कारतूस, लाइव कारतूस, देन नेल्स, पिन्स जो होते हैं, हैमर के खिल्ली है ना, और जो छोटे छोटे इस तरीके के आयरन बॉल्स रहते हैं, कांच रहते हैं, तो उस तरीके के जो है विस्फोटक पदार्थ है उसके अंदर, बारूद में। फूटने की स्थिति में कितना नुकसान हो डैमेज सकता है? करेगा। वेल दैट विल, अब वो जो है एक्सपर्ट आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। मे बी उसका रेडियस कितना होगा, 10-15 मीटर्स रेडियस। दूसरे पक्ष से आरोपी कौन कौन है मैडम, किनके नाम सामने आए हैं? को दृष्टिगत में रखते हुए कल बरवानी डिस्ट्रिक्ट के सेंधवा शहर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत वीर सूचना से एक संजय यादव करके सेंधवा में एक नामी गुंडा है, और उसके यहाँ से कुछ हथियार रखने की सूचना मिली। उसको चलते हमारे टीम मेंबर्स, जिसमें सेंधवा शहर TI SDPO मैडम, माइकटू मैडम, और सेंधवा रूरल TI और बाकी जो हमारे सहकारी है, जिसमें नागलबारी TI भी SOB इन्वॉल्व है, इन सब का जो टीम हमने बनाया था, इन्होंने बहुत सारे जगहों में दबिशें दी हैं, बहुत सारे जगहों से सर्चिंग की, और उस सर्चिंग के दौरान जो संजय यादव का घर है उसके ऊपरी छत से एक बहुत बड़ा डब्बा, अलमारी के अंदर से एक बहुत बड़ा डब्बा, जिसके अंदर में जो है हथगोले बम, जिसका हमने अभी आपको प्रदर्शन भी दिखाया है, एंड एक पॉलीथीन बैग। उस पॉलीथीन बैग को जब हमने खोला तो हमको 10 पिस्टल एंड 111 एम्यूनिशन वहाँ से बैग से निकलवाया। और ये जो है कार्रवाई हमारी कल रात को हुई है। और इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे हमारी दबिश टीम गई थी, और उल्लेखनीय है कि 30 तारीख को एक अपराध 95-96 भी पंजीबद्ध हुए हैं, जो दोनों पार्टी के बीच में झगड़े का था, तो उसके चलते भी उसका भी जब हमने और जानकारी इकट्ठी की, उसमें से नाम आए, उस नाम को जब हमने पतासाजी की, उसमें से भी जो लोगों को जिन लोगों को हमने पकड़वाए हैं, उनके यहाँ से भी हथियार मिले हैं। इसमें 3 हथियार हमको उनसे जब्त हुए हैं। तो टोटल इस तरीके से 13 अपने पास पिस्टल्स और 116 एम्यूनिशंस और 17 जो हथगोले बम होते हैं, इसकी बरामदगी हुई है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ, और बहुत अच्छी मेहनत और अच्छी कार्रवाई से ये सफलता मिली है, तो आई कंग्रेचुलेट द टीम। कितनी भारी मात्रा में हथियार मिलना क्या उद्देश्य? को दृष्टिगत में रखते हुए कल बरवानी डिस्ट्रिक्ट के सेंधवा शहर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसके तहत वीर सूचना से एक संजय यादव करके सेंधवा में एक नामी गुंडा है, और उसके यहाँ से कुछ हथियार रखने की सूचना मिली। उसको चलते हमारे टीम मेंबर्स, जिसमें सेंधवा शहर TI SDPO मैडम, माइकटू मैडम, और सेंधवा रूरल TI और बाकी जो हमारे सहकारी है, जिसमें नागलबारी TI भी SOB इन्वॉल्व है, इन सब का जो टीम हमने बनाया था, इन्होंने बहुत सारे जगहों में दबिशें दी हैं, बहुत सारे जगहों से सर्चिंग की, और उस सर्चिंग के दौरान जो संजय यादव का घर है उसके ऊपरी छत से एक बहुत बड़ा डब्बा, अलमारी के अंदर से एक बहुत बड़ा डब्बा, जिसके अंदर में जो है हथगोले बम, जिसका हमने अभी आपको प्रदर्शन भी दिखाया है, एंड एक पॉलीथीन बैग। उस पॉलीथीन बैग को जब हमने खोला तो हमको 10 पिस्टल एंड 111 एम्यूनिशन वहाँ से बैग से निकलवाया। और ये जो है कार्रवाई हमारी कल रात को हुई है। और इसके अलावा
क्योंकि वहाँ पे हमारी दबिश टीम गई थी। और उल्लेखनीय है कि 30 तारीख को एक अपराध 95-96 भी पंजीबद्ध हुए हैं, जो दोनों पार्टी के बीच में झगड़े का था। तो उसके चलते भी उसका भी जब हमने और जानकारी इकट्ठी की, उसमें से नाम आए, उस नाम को जब हमने पतासाजी की, उसमें से भी जो लोगों को जिन लोगों को हमने पकड़वाया है उनके यहाँ से भी हथियार मिले हैं। इसमें 3 हथियार हमको उनसे जब्त हुए हैं। तो टोटल इस तरीके से 13 अपने पास पिस्टल्स और 116 एम्यूनिशंस और 17 जो हथगोले बम होते हैं, इसकी बरामदगी हुई है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देती हूँ और बहुत अच्छी मेहनत और अच्छी कार्रवाई से ये सफलता मिली है। तो आई कंग्रेचुलेट द टीम। क्या होता है?